हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो संकटापन्न हैं, उन्हें रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न संख्या 2। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, तो किन्हें देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न संख्या 3। सर टॉमस मुनेरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनेरो? तो इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। प्रश्न संख्या 4। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो कौन सी एजेंसी है? तो वित्त आयोग है। प्रश्न संख्या 5। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है। तो विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है 60%। प्रश्न संख्या 6। अलमाटी बांध किस नदी और राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध किस नदी और राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 7। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में। प्रश्न संख्या 8। हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो हिडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के मध्य। प्रश्न संख्या 9। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गए हैं? तो किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11। भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? तो कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। प्रश्न संख्या 12। भारत में योजना अवकाश था। तो 1966 के सूखे के पश्चात। प्रश्न संख्या 13। डायमंड रिंग की घटना होती है। तो सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। प्रश्न संख्या 14। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। प्रश्न संख्या 15। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला क्या है? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जी टैग मिला है? तो किस राज्य की चाय को मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में किस स्थान पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 19। किस जनजाति में विवाह उपरांत लड़की को रायंती कहा जाता है? तो किस जनजाति में कहा जाता है? तो जौनसारी जनजाति में। प्रश्न संख्या 20। विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? तो बांध विरोधी समिति का गठन हुआ था 1978 में। प्रश्न संख्या 21। लोहिया हेड परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो उधम सिंह नगर से है। प्रश्न संख्या 22। लुआली झील स्थित है। तो लुआली झील स्थित है पौड़ी में। प्रश्न संख्या 23। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो कब हुई थी? 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 24। चौहान पाटा प्राचीन नाम है। तो चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो काठगोदाम का प्राचीन नाम है चौहान पाटा। प्रश्न संख्या 25।
रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 26, किस पंक्ति में अपहनोति अलंकार है? तो यह चित्र नहीं मुख है, तो इसमें अपहनोति अलंकार है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो व्यंग्यार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 28, आगा पीछा करना। आगा पीछा करना का अर्थ है हिचकिचाना। प्रश्न संख्या 29, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो कैसा वाक्य है यह? तो यह संयुक्त वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 30, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नागर का होगा चतुर। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।